हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक सामान्य प्राप्त काल है। ऑप्शन है 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी 2800 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन सी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका। आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन डी चीन की सभ्यता। थोड़ा हम वेट करते हैं, देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी ग्रीक की सभ्यता। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। तो हम थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, आप देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए सुरकोटदा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, जब तक आप भी सोचिए। तो चलो देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान में। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिलखड़ी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कांसा। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। आप लोग भी थोड़ा सोचिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जिन लोगों ने सोचा है ऑप्शन ए, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सिलखड़ी। तो चलिए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी पुरापाषाण युग, ऑप्शन सी लौह युग, ऑप्शन डी नवपाषाण युग। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। तो चलो इसको देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए कांस्य युग। जिनका आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन है ग्रामीण, ऑप्शन बी यायावर, ऑप्शन सी जनजातीय, ऑप्शन डी शहरी। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी यायावर, ऑप्शन सी जनजातीय, ऑप्शन डी शहरी। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर है। जब तब सोचिए आप। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन डी शहरी।
तो गलती हो गई, इसका आंसर है डी। जिन लोगों का डी है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसके ऑप्शंस हैं व्यापार, बी शिकार, सी कृषि, ऑप्शन डी पशुपालन। दोबारा रिपीट करती हूँ, ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी पशुपालन। आप सोचिए थोड़ा इसका आंसर क्या हो सकता है, हम भी देखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए व्यापार। जिनका आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सिंधु सभ्यता का घर किससे बने जाते थे? ये किससे था, माफ़ कीजिए, ये किससे था, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा गलती हो गया। किससे बनाए जाते थे? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी पत्थर से, ऑप्शन सी लकड़ी से, ऑप्शन डी बांस से। तो सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए ईंट से। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जी, ऑप्शन डी कांसे के औजार। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कपास। बिल्कुल सही, जिनका आंसर बी है वो बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कार्नियम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। सोचिए तो इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दयाराम साहनी। जिनका आंसर ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सिंधु सभ्यता का पंतनगर, जिसको हम बंदरगाह भी कहते हैं, कौन सा था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़ी, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। देखते हैं तो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लोथल। ऑप्शन डी लोथल। जिनका भी आंसर डी है वो बिल्कुल सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तेल से परिचित थे। वह खोज कहाँ पर हुई है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी हड़प्पा। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। सोचिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी लोथल। जिनका भी आंसर सी है वो बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो चलिए इसका इंतजार करते हैं। आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा ये हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के सारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये पार्ट 1 है, इसमें हम 15 क्वेश्चन करेंगे। फिर हम पार्ट 2 भी देखेंगे, इसके आगे क्वेश्चन हम उसमें करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का।